गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं कोरोना सावधानी ही बचाव है पर एक छोटा सा व्याख्यान आपके लिए लेकर आई हूँ। वर्तमान समय में कोरोना की वजह से विश्व में सभी लोगों में एक भय फैला हुआ है। इस कोरोना से बचने का, इस कोरोना से अपने आप को बचाने का मुझे एक ही उपाय नजर आता है, वो है सावधानी। अगर कोरोना से बचने के लिए जितनी अधिक संभव हो, जितना हम उससे दूर रह सकें, जितनी सावधानी बरत सकें, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो सावधानी में किन किन बातों का हमें ध्यान में रखना है, उनका मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूंगी, आपके सामने चर्चा करना चाहूंगी। सबसे और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि व्यक्ति के जो हाथ होते हैं, दोनों हाथ होते हैं, वो कभी साफ नहीं रह सकते हैं। इसीलिए अधिक से अधिक बार नियमित अंतराल से व्यक्ति को अपने हाथ साबुन, पानी और सैनिटाइजर से बार बार साफ करने हैं, स्वच्छ करने हैं। आई बात समझ में कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपको अपने हाथों को साफ करना है। अगर साबुन, सैनिटाइजर नहीं अवेलेबल हो तो कम से कम पानी से भी आप अपने हाथों को बार बार धोएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कोई भी व्यक्ति हो, अपने परिवार का हो या परिवार का नहीं हो, समाज का हो या दूर का हो, कोई भी व्यक्ति हो, अपने को अपने के अलावा दूसरे व्यक्ति से कम 2 मीटर की दूरी जरूर रखनी है। हमें ये नहीं सोचना है कि सामने वाला क्या सोचेगा अगर हम उससे दूरी बनाए रखेंगे। हमें अपने बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है। इसलिए हमें दूसरे व्यक्ति से आवश्यक रूप से 2 मीटर की दूरी पर ही रहना है। अगली महत्वपूर्ण बात है, किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना है जहां पर 3 से ज्यादा व्यक्ति खड़े हैं। उस जगह पर जाने से बचें। अगर आपको जरूरी कार्य है, वहां जाना है आपको किसी भी काम से, तो आप दूरी पर प्रतीक्षा करें, दूरी पर वेट करें। जब वो आगे खड़े व्यक्ति अपना कार्य पूरा कर वहां से हट जाएं, निकल जाएं, इसके बाद आप उस स्थान पर पहुंच जाएं। अगली और महत्वपूर्ण बात है, आप घर से बाहर कहीं पर भी जा रहे हैं, हमेशा दोहरी सतह वाला मास्क प्रयोग करें। अगर डिस्पोजल मास्क का प्रयोग किया है तो आप उसे घर पर आते ही थ्रो कर दें, और अगर कपड़े का बना हुआ मास्क आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसको आते ही वॉश में डालें। उसको डिटॉल वाटर से बहुत अच्छे से उसको वॉश करें और उसको नेक्स्ट टाइम यूज करने के लिए रख लें। बाहर से घर आने पर आप अपना मास्क सैनिटाइज करने रख दें। आपकी चप्पल है तो उसको घर के बाहर ही उसको भी सैनिटाइज करें और स्वयं को पूर्ण रूप से निसंक्रमित कर लें या सैनिटाइज कर लें। आप बाहर के कपड़े अलग निकाल के वॉश में डालें
और घर में प्रवेश करने के लिए आप जो है वो फ्रेश कपड़ों का इस्तेमाल करें। यानी आपको बाहर से जब आते हो तो अपने आप को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के बाद ही आपको अपने घर में प्रवेश करना है, या आप सीधे अपने बाथरूम में जाइए, वहां आपने आप को सैनिटाइज करिए, इसके बाद आप घर के दूसरे इलाकों में प्रवेश करें। साथ ही इस बात का आपको ध्यान में रखना है, अपने क्षेत्र में जो प्रभावित क्षेत्र है, जहां पर कोरोना संक्रमित लोग पाए गए हैं, उस क्षेत्र में जाने से बचें या अनावश्यक रूप से घर से बाहर न जाएं। जहां तक संभव हो, अगर आपका बाहर जाए बिना काम नहीं चल रहा हो, आज तो जाना ही पड़ेगा, इस चीज के बिना मेरा काम नहीं चल सकता हो, अगर ऐसी परिस्थिति हो तभी आप घर से बाहर निकलें। कोशिश करें कि आपकी जो मिनिमम वस्तुएं आपके घर में उपलब्ध है उनसे जो है वो आपका काम चल जाए। अनावश्यक रूप से आपको घर से बाहर न जाना पड़े, मतलब अनावश्यक रूप से घर से बाहर जाने के लिए आप बचें उनसे। और महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने आहार में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले आहार का प्रयोग करें, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीजों का प्रयोग करें, जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग बना रहे, आपको या आपके ऊपर कोरोना वायरस इतनी आसानी से आक्रमण न कर सके। अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो यह वायरस भी आपके ऊपर असर नहीं दिखाएगा। तो आपको अपने आहार में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली वस्तुओं का, आहारी वस्तुओं का प्रयोग करना है। आप हल्दी का प्रयोग करें, आप काली मिर्ची का प्रयोग करें, अदरक का प्रयोग करें, तुलसी आप ले सकते हैं, चाय तुलसी की चाय बनाकर, या फिर तुलसी के पत्ते आप सीधे भी निकल सकते हैं। आप छोटी वाली इलायची का प्रयोग करें, केसर का करें, ग्रीन टी आप दिन में कम से कम 2 से 3 बार ले सकते हैं। गार्लिक या लहसुन जो है वो भी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप शहद भी ले सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो आहारीय वस्तु हैं, वो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करते हैं। तो आपको अपने आहार में आप किसी भी रूप में लें, लेकिन आपको अपने सुबह से लेकर शाम तक की जो आपकी डाइट है उसमें आपको इन चीजों को, इन वस्तुओं को शामिल करना है। और यदि आप ले सकते हैं तो आयुर्वेदिक जो है वो काढ़ा अवेलेबल है, वह आयुर्वेदिक काढ़ा भी आप उसको ले सकते हैं। सुबह शाम दो टाइम 1-1 कप आप अगर उसका सेवन करते हैं तो आपकी जो है प्रतिरोधक क्षमता उससे भी बढ़ती है। अभी जो है मार्च में जब कोरोना आया था तो सब में बहुत ज्यादा भय फैला हुआ था और टोटली लॉकडाउन था। तो लोग सरकार के डर से या खुद के डर से घरों में बैठे थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला, आज हमें सड़कों पर, ऑटो में, बस में या दुकानों पर जहां देखें वहां भीड़ के भीड़ नजर आती हैं। इसी कारण से कोरोना की जो संक्रमण है, कोरोना से जो संक्रमित लोग हैं, उनकी जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जा रही है। कोरोना जो है वो प्रसिद्ध फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन के परिवार को भी हो गया है। इसी तरह से हमारे स्थानीय विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय एवं उनके परिवार को भी हो गया है। तो कोरोना किसी वर्ग, जाति को देखकर नहीं आता है।
हमें अगर इससे बचना है तो सभी सावधानियां अपनानी हैं, तभी हम इससे बच पाएंगे। नहीं तो यह कब, कहां से, किस गली से हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा, हमें अपने वश में ले लेगा, इसका हमें पता नहीं लगेगा। और सबसे बुरी बात यह है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के पास न ही उसके परिवार का कोई सदस्य जा सकता है। अगर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तो परिवार के लोग अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाते हैं या अंतिम दर्शन भी करने नहीं कर पाते हैं। तो यह जो स्थिति है वो बड़ी दुखदायी होती है। तो मेरा आप सभी से, जो छोटी बड़ी बहनें या भाई मेरे इस व्याख्यान को सुने, उस पर ध्यान दें। आपको अपना जीवन, जो आपका मानव जीवन है, वो अनमोल है। मैं आपको एक कोटेशन बताती हूं। मनुष्य के लिए मनुष्य से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ये आइंस्टीन का कोटेशन है कि मनुष्य जो है वही सबसे बड़ी वस्तु है, उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। अगर हमारे पास हमारा मनुष्य जीवन है तो हम अपने विलासिता की सभी वस्तुएं प्राप्त कर लेंगे, लेकिन किसी कारण से हमने अपना मानव जीवन ही खो दिया तो बाकी की वस्तुओं का, जो चाहे हमारे कितनी ही विलासितापूर्ण वस्तुएं हों, कितनी ही उपयोगी हों, वो सारे निरर्थक हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है। तो मेरा आप सब से यही निवेदन है, आप सब से मेरी यही विनती है, आप अपने मानव रत्न को, अपना जो मानव रत्न है, अपना जो मानव जीवन है, उसको समझें, उसकी कीमत को समझें और अपने आप को इस महामारी से बचाएं। अगर आप इस पर जंग जीत गए तो मान लीजिए आपने अपना जीवन सफल बना दिया, आपने अपना परिवार, अपना समाज सब को बचा लिया। तो मेरा आपसे अंतिम यही कहना है, मानव जीवन अनमोल रत्न है, इसे सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें। धन्यवाद।